केंद्र सरकार ने खनन सुधारों के लिए प्रदेश को कुल 200 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया है। अक्टूबर में 100 करोड़ और नवंबर में अतिरिक्त 100 करोड़। ये राशि राजस्व बढ़ोतरी और नीतिगत सुधारों की मान्यता में मिली है। सरकार का दावा है कि अवैध खनन पर पूर्ण रोक है और सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन जमीनी हकीकत पचवादून के विभिन्न क्षेत्रों ढालीपुर, नवाबगढ़, ढकरानी, सरना नदी, आसन नदी, परवल और हरिपुर में कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। पिछले 8 से 10 दिनों में जिला खान अधिकारी देहरादून के नेतृत्व में खनन विभाग ने लगातार सख्त छापेमारी की है। इसमें कई वाहन अवैध खनन में लिप्त पाए गए और सीज किए गए। खासतौर पर हालिया छापेमारी में 2 10 टायर डंपर और 1 6 टायर डंपर पकड़े गए, जिन पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगा, लेकिन दर्जनों अन्य वाहन टीम को देखते ही फरार हो गए। इसके अलावा कई खनन पट्टों पर गंभीर अनियमितताएं पाई गई, जिनके चलते ई रवन्ना पोर्टल सस्पेंड कर दिया गया। बिना अनुमति के चल रहे भंडारणों पर भी चालानी कार्रवाई की गई और उप खनिज जब्त किए गए। ये जो खनन के संबंध में कार्रवाई है, ये ज्वाइंट रूप से की जा रही है। जहाँ जहाँ पे शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और टीम के द्वारा औचक निरीक्षण जहाँ पे किया जाता है, जो भी वहाँ पे अनियमितता पाई जा रही है उस पर कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद अभी प्रशासन की पूरी टीम के, क्योंकि जो खनन विभाग है उसकी टीम के साथ साथ मिलके जो हमारे क्रशर्स हैं या अन्य जो जहाँ पे ये खनन का कार्य चल रहा है उनकी पैमाइश भी की जा रही है और उनका औचक निरीक्षण भी किया जाना, जो खामियां पाई जानी नियमानुसार में कार्रवाई की। सबसे चौंकाने वाली कार्रवाई ढालीपुर में हुई। रिवर ड्रेजिंग के स्वीकृत खनन लॉट पर देर रात जांच की गई, जहां लॉट की मार्किंग यानी खंभे और निशान ही गायब पाए गए। नियमों की ऐसी खुली उल्लंघना के चलते पूरा खनन लॉट तुरंत सीज कर दिया गया। यह सब दिखाता है कि विभाग सख्ती तो दिखा रहा है, लेकिन अवैध खनन पूरे पचवादून में अभी भी धड़ल्ले से चल रहा है। लीज के आड़ में सीमाओं से बाहर खुदाई आम बात हो गई है। ओवर हाइट बॉडी वाले ट्रक डंपर अवैध खनिज सामग्री ढोते सड़कों पर बेखौफ दौड़ रहे हैं। जहाँ से खनन होता है वहाँ एक विशेषज्ञ टीम प्रशासन की आकर खनन पट्टा जारी करती है, उसका निरीक्षण करती है, उसके बाद पट्टे जारी होते हैं। पट्टे जहाँ तक मैं समझता हूँ वहीं के जारी होते हैं जहाँ से नदियों के स्वरूप को ज़्यादा कोई नुकसान ना हो, ना बदल पाए। तो मेरे विचार से जो खनन विभाग की टीम वहाँ पे निरीक्षण करने के बाद पट्टे जारी करती है, वो सही करती है, उससे सरकार को भी राजस्व मिलता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो खनन माफिया है वो खनन पट्टों से बाहर जाकर जिस तरह से अवैध खनन करते हैं, उससे कहीं ना कहीं नदियों के स्वरूप को उनकी दिशाओं को दिशाहीन हो जाती है, जिससे वो दाएं बाएं चलती है, जिससे नज़दीक की जो किसानों की ज़मीन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है और आने वाली बरसात के मौसम में बाढ़ के कारण वो कट जाती है। सरकार को जितना रुपए राजस्व मिल रहा है तो माफिया इससे कई गुना ज्यादा अवैध खनन से अपनी जेब भर रहे हैं। चिन्हित स्थानों पर ही खनन की वैज्ञानिक अनुमति होती है ताकि पर्यावरण और भू संरचना सुरक्षित रहे, मगर पचवादून के क्षेत्रों में लीज के आड़ में अन्य जगहों पर खुद ही खुदाई से नदियों का स्वरूप बदल रहा है। ढलान अस्थिर हो रहे हैं, जिसका खामियाजा आने वाली आपदाओं के रूप में प्रदेश की जनता भुगतेगी। देखिए, मैं सहसपुर जा रहा था, मेरे आगे आगे एक ओवरलोड डंपर था, जिसमें और एक ओवर हेड मतलब जो है यानी कि उसमें बॉडी लगी हुई थी और उसमें बोल्डर भरे हुए थे। बोल्डर ऊपर से गिरा ट्रक में से और मैं बाल बच गया। क्या डर लगता है सड़कों पे, क्या नुकसान है? बिल्कुल। आज ये आलम है कि रोड पे चलते हुए डर लगता है बहुत ज़्यादा। कहीं पर बजरी बिखरी पड़ी होती है और कहीं पर जो है बोल्डर मिलते हैं, तो बड़ा ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। विभाग की छापेमारी होती है, जुर्माने लगते हैं, वाहन पकड़े जाते हैं, पट्टे सस्पेंड होते हैं, लॉट सीज होते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अवैध गतिविधियां थम क्यों नहीं रही। राजस्व की यह बढ़ोतरी सराहनीय है, लेकिन क्या यह पर्यावरण और नियमों की कीमत पर हो रही है? प्रशासन की ताज़ा और लगातार कार्रवाइयों का स्वागत है, लेकिन सरकार और प्रशासन से उम्मीद है कि राजस्व के साथ साथ अवैध खनन माफिया पर पूर्ण, लगातार और निर्णायक अंकुश लगेगा, ताकि हिमालयी राज्य की नाजुक पारिस्थितिकी सुरक्षित रहे। सच्चाई सामने लाना जरूरी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां इसका हिसाब मांगेंगी। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। तो चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इंद्रपाल सिंह विकास नगर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। इंद्रपाल, खनन राजस्व बढ़ रहा है, अवैध खनन से माफिया अपनी जेब भर रहा है और इस पे गंभीर सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। केंद्र ने खनन सुधारों और राजस्व बढ़ोतरी की मान्यता में 200 करोड़ का पुरस्कार दिया है राज्य सरकार को, जो सराहनीय है। लेकिन पचवादून क्षेत्र में ग्राउंड पर स्थिति अलग है।
यहाँ आवंटित लीज की सीमा से बाहर बड़े पैमाने पर खुदाई हो रही है। हालिया छापेमारी में 3 डंपर पकड़े गए हैं, 2.5 लाख का जुर्माना लगाया गया है, लेकिन दर्जनों वाहन टीम को देखकर भाग निकले। ओवरलोड और ओवरहाइट ट्रक रात दिन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि वैध राजस्व के मुकाबले माफिया कई गुना ज्यादा कमाई कर रहे हैं। माफिया काफी बेखौफ नजर आ रहे हैं। लीज की आड़ में सीमा से बाहर खुदाई आम हो गई है। यहाँ पर विभाग छापेमारी कर रहा है, जुर्माना लगा रहा है, वाहन जब्त कर रहा है। यह सकारात्मक, लेकिन गतिविधियां थम नहीं रही हैं क्योंकि बड़ा नेटवर्क सक्रिय है और यहाँ पर अलग शक्ति की आवश्यकता है। जी देखिए इंद्रपाल, खनन का खेल तो लगातार जारी है, चाहे जो भी कार्रवाई हो रही हो, लेकिन जो माफिया है वो बेखौफ अभी भी नजर आ रहा है और ये अवैध खनन का जो खेल है वो अब भी जारी है। इस पर नकेल कैसे कसी जाएगी? प्रशासन का अब इस पर क्या टेक होने वाला है? जी बिल्कुल, चिंता की बात है। वैज्ञानिक खनन सिर्फ चिन्हित जगहों पर अनुमति है ताकि नदियों का स्वरूप और ढलान स्थिर रहे, लेकिन यहाँ अनियंत्रित खुदाई से नदियां गहरी हो रही हैं, ढलान अस्थिर हो रहे हैं। आने वाली बाढ़ या आपदाओं से जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल जी। इंद्रपाल, तो देखिए माफियाओं पर नकेल कसना तो जरूरी है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।